तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज अब हम लोग की क्लास रहने वाली है जो फ्रिज होता है, फ्रिज में यूज होने वाला जो कंडेंसर होता है, कंप्रेसर होता है, फिल्टर होता है, कैपिलरी होती है और इवेपोरेटर होता है। तो ये कौन कौन से यूज किए जाते हैं और कौन से होते हैं, तो चलिए इनके बारे में मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ आपसे। तो वीडियो को स्किप न करिए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। एक एक पॉइंट को चलिए नोट करते हैं और देखते हैं कौन सा कंप्रेसर होता है, कौन सा कंडेंसर होता है और कौन सा फिल्टर यूज किया जाता है और कौन सा इवेपोरेटर यूज किया जाता है। तो जैसे कि आप देख रहे होंगे, मैंने कुछ व्हाइट बोर्ड पे ये डायग्राम बना के रखा है। ये डायग्राम कुछ इस प्रकार का है। इसमें आप देख सकते हैं इस डायग्राम में कंप्रेसर लगा हुआ है, कंप्रेसर के बाद कंडेंसर बना हुआ है, फिर इसके बाद आप देखेंगे ये हमारा फिल्टर है और फिल्टर के बाद आप देख पा रहे हैं ये कैपिलरी यूज हुई है। कैपिलरी के बाद आप देखेंगे कि हमारा इवेपोरेटर लगा हुआ है। तो चलिए मैं आपको बताऊंगा कि हमारे फ्रिज में यूज होने वाला कंप्रेसर कौन सा होता है, कंडेंसर कौन सा होता है, फिल्टर कौन सा होता है, कैपिलरी कौन सी होती है और हमारा इवेपोरेटर कौन सा होता है। तो जैसे कि आप देखेंगे जो फ्रिज में हमारा लगने वाला कंप्रेसर होता है वो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर होता है। कौन सा होता है? रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर होता है। तो आप लोग इसको लिख लीजिएगा कि फ्रिज में यूज होने वाला जो कंप्रेसर होता है वो आपका रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर होता है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आप लोग भी नोट कर लीजिएगा। रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर जो फ्रिज में यूज होता है वो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर यूज होता है। इसके बाद आप लोग देखेंगे कि इसके बाद हमारा क्या होता है, कंडेंसर। तो आपके जो फ्रिज में कंडेंसर वो यूज किया जाता है, तो कौन सा कंडेंसर होता है ये आप लोग जान लीजिए। फ्रिज के अंदर यूज करने वाला हमारा जो कंडेंसर होता है वो वायर मेंस कंडेंसर होता है। बोले तो अंडरग्राउंड भी रहता है, ये कहीं कहीं लगा रहता है। इसके बाद ये हमारा, इसको हम लोग दूसरे नाम क्वाइल टाइप कंडेंसर भी बोलते हैं और वायर मेंस कंडेंसर भी बोलते हैं। तो आप लोग इसको लिख लीजिए, फ्रिज में यूज होने वाला जो हमारा कंडेंसर होता है उसको हम बोलते हैं वायर मेश कंडेंसर। क्या बोलेंगे? वायर मेश कंडेंसर। तो आप लोग ने जैसा कि जान लिया, फ्रिज में हमारा यूज होने वाला रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर होता है और जो कंडेंसर होता है ये वायर मेश कंडेंसर होता है और इसको हम कॉइल टाइप भी बोल सकते हैं, कॉइल टाइप कंडेंसर होता है। इसके बाद आप लोग देखेंगे फिल्टर लगा होता है फ्रिज में। तो फिल्टर आपका कौन सा यूज करते हैं हम लोग फ्रिज में? तो फ्रिज में यूज होने वाला फिल्टर आपका ड्रायर फिल्टर होता है, जो कि हमारे गैस को सुखाने का कार्य करता है। ड्रायर फिल्टर जो होता है वो सुखाने का कार्य होता है। इसके अंदर क्या होती है, गोली गोली भरी होती है। तो हम लोग इसको देखेंगे, फ्रिज में यूज होने वाला फिल्टर जो होता है हमारा वो ड्रायर फिल्टर होता है। ये भी लिख लीजिए आप लोग, ड्रायर फिल्टर। इसके बाद हम लोग देखेंगे, जैसा कि आपने जान लिया, फ्रिज में हमारा जो कंप्रेसर यूज होता है वो रेसिप्रोकेटिंग हो गया, वायरमेंस या क्वाइल टाइप का कंडेंसर यूज किया जाता है, ड्रायर फिल्टर का यूज हम लोग करते हैं जो फ्रिज में यूज होता है। इसके बाद आप लोग देखेंगे कि कैपिलरी, कैपिलरी कौन सी होती है? तो कैपिलरी आपकी नॉर्मली कैपिलरी होती है, बस क्या होता है कैपिलरी का साइज अलग अलग होता है। किसी फ्रिज में 36 नंबर की, किसी में 22 नंबर की। तो आप लोग जिस नंबर की कैपिलरी जिस फ्रिज में लगी होगी उसी नंबर की कैपिलरी उस फ्रिज में रिपेयर करते समय लगाना है। उसको नापने के लिए एक कैपिलरी गेज आता है, उसको कैपिलरी के अंदर देख के उसका व्यास नाप के सेम साइज की लाके लगाएंगे। तो कैपिलरी जो होती है वो नॉर्मल होती है, तो यहाँ पे हम लिखे दे रहे हैं नॉर्मल कैपिलरी होती है। तो यहाँ पे लिख लीजिए आप लोग नॉर्मल कैपिलरी। इसके बाद हमारा बचा हुआ है एवापोरेटर। एवापोरेटर का दूसरा नाम मैं आपको बता दूं तो दूसरा नाम हम लोग इसको फ्रीजर भी बोलते हैं, एवापोरेटर भी बोलते हैं, कूलिंग कॉइल भी बोल सकते हैं। आप लोग कुछ भी बोलिए, हम लोग तो एवापोरेटर और फ्रीजर ही बोलेंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, तो ये आपका किस टाइप का होता है और इसका क्या नाम रहता है मैं आपको बताने वाला हूं। तो आप लोग इसको लिख लीजिएगा, सारी चीजें जो मैं लिखा रहा हूं। ये आपका जो होता है ये प्लेट सरफेस टाइप होता है। ये कैसा होता है? प्लेट सरफेस टाइप, क्वाइल टाइप भी कह सकते हैं आप इसको। तो आप लोग इसको लिख लीजिए। तो आप लोग यहाँ पे लिख लीजिए प्लेट सरफेस टाइप या क्वाइल टाइप। तो आप जैसे कि जान गए हैं
कि जो फ्रिज में हमारा एवापोरेटर यूज किया जाता है वो कौन सा एवापोरेटर होता है, उसको क्या नाम बोलते हैं हम लोग। तो प्लेट सरफेस टाइप एवापोरेटर यूज करते हैं, या हम इसको कॉइल टाइप भी बोल सकते हैं। तो जैसे कि आपने जान लिया कि फ्रिज के अंदर जो हमारे पांचों पार्ट आते हैं, उन पांचों पार्ट में कौन कौन से पार्ट होते हैं और कौन से पार्ट को कौन सा यूज होता है और क्या नाम रहता है, ये वीडियो में आज सारा आपने जान लिया है। जैसे कि हमारे कंप्रेसर, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर यूज किया जाता है फ्रिज में। इसके बाद जो हमारा कंडेंसर यूज किया जाता है, वायर या कॉइल टाइप कंडेंसर भी बोल सकते हैं। इसके बाद जो फिल्टर यूज किया जाता है फ्रिज में, तो वो ड्रायर फिल्टर होता है, जो कि गैस को जो छोटे छोटे इसके अंदर आप हिला के देखेंगे तो बजेगा, और ये हमारी गैस को सूखने की, मतलब गैस की नमी ना आगे बढ़ सके, तो इसलिए ड्रायर फिल्टर का यूज करते हैं। इसके बाद आप कैपिलरी देखेंगे तो फ्रिज में यूज होने वाली कैपिलरी कई टाइप की आती है, 22 नंबर, 36 नंबर। तो जिस नंबर की कैपिलरी जिस फ्रिज में लगी होगी, आप उसको कैपिलरी गेज से नाप करके रिपेयर करते समय उसी नंबर की कैपिलरी को लगाएंगे। और आप लोग देखेंगे कि जो हमारा एवापोरेटर होता है, फ्रीजर होता है, तो उसको क्या नाम होता है। तो आप लोगों ने देख लिया कि प्लेट सरफेस टाइप हमारा जो फ्रीजर होता है, इसको हम लोग कॉइल टाइप भी बोल सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आज सारी चीजें आपको समझा दी हैं और आपको समझ में भी आ गई होंगी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, कि हमारी कोई भी नई वीडियो आती है तो आप तक वो नोटिफिकेशन आ जाए और आप लोग उसको देखना ना भूलें। तो वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।